अब यहाँ पर भगवान थोड़ी दूर जाते हैं कि कुछ ग्वाले मिलते हैं कि हम भी साथ में चलेंगे, मथुरा घूम आएंगे। भगवान कहते चलो। मथुरा पहुंचते हैं। अब भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि आप जाइए, क्योंकि साथ में मित्र हैं। भगवान ने अंत तक कोशिश की किसी को पता ना चले मैं कौन हूं। तो अक्रूर जी से कहा कि आप जाइए, हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं, मित्र आए हैं हमारे साथ। बोले ठीक है। अब वो जाते हैं। ग्वालों ने कहा कि कन्हैया पहले कहना था कि राजमहल के अंदर जाना है, हम अच्छे कपड़े पहन कर आते। तो सामने से एक धोबी जा रहा था, तो उससे कुछ कपड़े लिए। फिर एक दर्जी के पास जा रहे हैं, कपड़े ठीक कराए हैं। भगवान कहते अब क्या चाहिए? बोले थोड़ी मालाएं मिल जाती तो। माली के पास जाते, कुछ मालाएं लेते हैं। बोले अब क्या चाहिए? बोले थोड़ा चंदन लग जाता तो। सामने से एक महिला जा रही है, उसके हाथ में चंदन है, पर 3 अंगों से टेढ़ी है, पीठ पर कुबड़ निकला हुआ है। तो भगवान ने उससे कहा कि अरे थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो। वो भगवान के चेहरे को देख रही है। वो कहती है दूंगी नहीं, अपने हाथों से लगाऊंगी। भगवान कहते लगाओ। अब भगवान ऊंचे हो रहे हैं, वो कोशिश कर रही है पर उससे हो नहीं रहा। भगवान कहते अरे जल्दी करो, इतना समय थोड़ी है मेरे पास। अंत में भगवान ने अपना एक पैर उसके पैर पर रखा, उसका हाथ पकड़ा और जोर का झटका दिया। वो झटका देते ही जो 3 अंग टेढ़े थे वो ठीक होते हैं, उसके पीठ पर जो कुबड़ निकला हुआ था वो ठीक होता है, और वो ठीक से खड़े होकर भगवान के सर पर चंदन लगाती है। अब भगवान यहाँ पर अपने मित्रों को बाजार में छोड़कर के मुझे कुछ जरूरी काम है, आप थोड़ा घूमिए, मैं आपको फिर बुला लूंगा। ठीक है। अब महल के अंदर भगवान प्रवेश कर रहे हैं। तो महल के द्वार पर ही एक धनुष लटका हुआ था। वो धनुष कंस ने लटकाया था, क्योंकि वो धनुष केवल कंस का काल तोड़ सकता है। भगवान बलदाऊ भैया के पास देखते, बलदाऊ भैया कहते काम शुरू कर दो। भगवान ने उस धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी टहनी को तोड़ता है। पर वो धनुष टूटते ही भयानक आवाज होती है। आवाज कंस के कमरे तक जाती है। कंस समझ जाता है मेरा काल प्रवेश कर चुका है। उसने कई दैत्यों को भेजा, एक मदमस्त पागल हाथी को भेजा। भगवान लड़ नहीं लगते। बलदाऊ भैया कहते इन्हें मैं संभाल लूंगा, तुम अपने काम की ओर जाओ। तो भगवान कंस के पास जाते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है। अंत में कंस अधमरी हालत में जमीन पर पड़े हुए हैं, उनके ऊपर भगवान बैठे हैं। अब वो माफी मांग रहा है, जान की भीख मांग रहा है। पर भगवान को उसी वक्त उसे देखते ही इतना क्रोध आया। उस वक्त भगवान को मानो वो 6 बच्चे दिख रहे हैं। देखिए, एक होता है मारना, एक होता है क्रूरता से मारना। कंस ने बच्चों को क्रूरता से मारा था। भगवान को भयानक क्रोध आता और भगवान ने मुट्ठी का रूप बनाया और उसकी छाती पर तब तक प्रहार किया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई। इस प्रकार भगवान कंस वध करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।